Hi guys. So today I want to talk about a story of my life. I think मैं ये स्टोरी इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस टाइप की चीज़ें उनके लाइफ में होती हैं एंड खासकर जो लोग बहुत छोटे एज में अभी कॉलेज वाले फेज से गुजरे नहीं है, उन्हें पता नहीं है लाइक हाउ थिंग्स आर इन कॉलेज। सो उनके लिए एक हेड्स अप, क्योंकि मुझे भी लगता था कि कॉलेज लाइफ ना एक मूवी के जैसे होगी। आप जाएंगे अपने स्मॉल टाउन से निकल के एक बड़े टाउन में जाएंगे। आई वेंट टू दिल्ली एनसीआर। सो इट वॉज क्वाइट अ थिंग फॉर मी कि मैं जाऊँगी, वहाँ पे सब कुछ अच्छा होगा, आई वुड enjoy माई सेल्फ and all those things, dreamy Karan Johar movie stuff I thought in my head, which now when I think about it, and it's foolish, but at that time तो उस वक्त तो ये सब बहुत फनी लगता था, बट अभी पता चलता है कि नहीं यार, उस चीज़ की हमें एक रियलिस्टिक अप्रोच की लाइफ में टूवर्ड्स गोइंग टू कॉलेज और एनीथिंग, हमें एक रियलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है एंड वी शुड नॉट बी डिपेंडिंग ऑन द बॉलीवुड ड्रीम। कॉलेज गई तो आई डिसाइडेड कि आई एम गोना लिव माई लाइफ, बिकॉज मेरे स्कूल लाइफ बहुत अच्छा गया था, अब मैं जो सोचती हूँ। बट उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि कॉलेज में जाके कैसा रहता है एंड हाउ थिंग्स विल बी। आई रिमेंबर जब मेरे पेरेंट्स मुझे वहाँ पर लेकर गए थे काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग में मैंने वो कॉलेज चूज़ किया था, बट उससे पहले मैं वहाँ कभी गई नहीं थी। देन फॉर द फीस एंड स्टफ व्हेन वी वेंट देयर एंड आई सॉ दैट कॉलेज, आई सॉ द पीपल इन दैट कॉलेज, आई वाज श्योर, आई टोल्ड माई पेरेंट्स दैट मैं यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहती, मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहती, मुझे यहाँ की वाइब अच्छी नहीं लग रही है। वाइब अच्छी से मीनिंग मेरा यही था कि समहाउ लाइक मुझे कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये चीज़ बैठ गई थी कि ये लोग मुझसे बहुत सुपीरियर है, ये लोग मुझसे बहुत ऊपर हैं, मैं तो इन लोगों के सामने कुछ नहीं हूँ, मैं कैसे इनसे इंटरेक्ट करूँगी। क्योंकि मेरे माइंड में वो एक, आई डोंट नो क्यों मैंने उन लोगों को इतना एक मतलब बहुत ऊपर के उसमें बैठा दिया था कि नहीं यार, ये लोग तो मैं तो इनसे नहीं बात कर सकती, मैं इनके लेवल की नहीं हूँ एंड स्टफ। आई नो इट्स वेरी फनी बट इट्स ट्रू एंड इट्स हार्ट ब्रेकिंग एट द सेम टाइम, क्योंकि मुझे सच में लगता था कि वो लोग दे आर समथिंग एल्स एंड मैं कभी भी उनके साथ नहीं कम्पीट कर पाऊँगी या कुछ भी कर पाऊँगी। मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं अपना कॉलेज लाइफ जो है बहुत अच्छे से जीने वाली हूँ, एकदम मैं तो धूम मचा दूँगी हर चीज़ में। तो मैं फिर कॉलेज गई तो वहाँ पर जो था मुझे पता चला कि अच्छा, लोग ऐसे लोग भी होते हैं, देवर पीपल, देवर गर्ल्स हु वर द प्रिटीएस्ट गर्ल्स आई एवर सीन। लाइक बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पे लड़कियाँ थी, जिन लड़कियों को मैं एकदम ऐसा सोचती थी, ओ माई गॉड, आई वॉन्ट टू बी लाइक वन ऑफ देम। दे वर ब्यूटिफुल, सब कुछ, देवर रिच, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आती थी, तो उनका आते थे। इवन लड़के भी बहुत लाइक लोग अलग थे वहाँ पर ना, जैसा मैंने, जो मुझे एक्सपोजर था मेरे स्कूल में वो बहुत डिफरेंट था जो मुझे कॉलेज में एक्सपोजर मिला था। मुझे पता ही नहीं था कि अच्छा, इस तरीके के लोग तो मैं सिर्फ मूवीज़ में देखती थी। अच्छा, ऐसे सच में भी होते हैं क्या, जैसे दिखाते हैं मर्सिडीज से आ रहे हैं ड्राइवर के साथ एंड मैं जब कॉलेज में गई तो आई वॉज नॉट द किड जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है। आई वॉज इनसिक्योर, आई वॉज नॉट इमोशनली एंड मेंटली, मैं बहुत ज़्यादा मेच्योर नहीं थी उस टाइम पे, तो मुझे नहीं पता था बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो मैं जब गई, आई यूज टू जस्ट स्टेयर एट देम, लाइक ओ माय गॉड, ये लोग कितने अच्छे लग रहे हैं, जस्ट अडोरिंग। मैं बहुत खुश थी जाके, मैंने देखा, मैंने सोचा भाई मैं इन लोगों के साथ दोस्ती कर लूँगी, बिल्कुल इनके जैसी मैं बन जाऊँगी और मैं मतलब अपने आप को पूरा चेंज कर लूँगी। क्योंकि मैं तो हमेशा से सेल्फ मैं तो इम्प्रूव करना चाहती थी ना अपने आप को। आई वॉन्टेड टू बी समवन एल्स, मैं तो इम्प्रूवमेंट चाहती थी। तो ठीक है, आई वॉज वेरी वेरी मैं बहुत एक्साइटेड थी कि यार मज़ा आएगा यहाँ पर, तो मैं एकदम अलग पर्सनैलिटी बनकर निकलूँगी 4 साल बाद, मुझे तो ऐसे ही लगता था। यूनिवर्स had different plans for me. मुझे याद है we had a party in our hostel which was not a fresher party, it was kind of a, I don't know, musical night kind of thing, कुछ musical night जैसा था। It was just merely hostel girls and all of us are dancing, seniors were entertaining us। seniors बहुत अच्छे थे, उन्होंने कभी exclude feel नहीं कराया, उन्होंने कभी ये feel नहीं कराया कि तुम juniors हो and you have to listen to us और रैगिंग या फिर बुलिंग उनकी तरफ से कुछ भी नहीं था। जो भी मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ दैट वाज फ्रॉम माय ओन क्लासमेट्स। सो देयर वाज एन इवेंट एंड ऑल ऑफ अस वी वर डांसिंग एंड आई हैड, आई थिंक 10 से 11 लड़कियाँ थी मेरे बैच की, जो मेरे साथ ही जिनका एडमिशन हुआ था एंड वी वर सपोज टू बी इन द सेम क्लास। तो हम 11-12 लोग जो थे वी वर डांसिंग एंड I I today also I remember it very clearly. They did something really really foolish, I think, because
they tried to exclude me from that dance. Okay, I was dancing in a group and somehow 3-4 people, you know, 3-4 लड़कियां उस ग्रुप में से निकल के अलग डांस करने लगी. देन देयर वर 6 ऑफ अस. आफ्टर दैट 2 लड़कियां फिर निकल के अलग डांस करने लगी. और ऐसे करते करते आई वॉज अलोन. एट लास्ट आई वॉज द ओनली वन हु वॉज स्टैंडिंग देयर एंड डांसिंग. वहाँ पे कोई नहीं था. You know, all of them, they just made another group and I was just standing there. मे बी अभी सुन के बहुत ही अजीब लग रहा होगा कि इतना माइंड क्यों किया इसने या कुछ भी, लेकिन उस टाइम मेरे लिए वो बहुत वियर्ड था क्योंकि दैट वाज नॉट द ओनली एक्सपीरियंस आई हैड विद दोज पीपल. वो मुझे और भी चीज़ों में एक्सक्लूड फील करते थे, तो उस वक्त मुझे बहुत एक्सक्लूडेड फील हुआ. यू नो, एक तो मैं वहाँ किसी को जानती नहीं थी उन लोगों के अलावा. आई वॉज ट्राइंग टू, यू नो, पीयर प्रेशर की वजह से मैं उन लोगों के बीच में ना चाह रही थी, उन लोगों से इंक्लूड करना चाह रही थी बेसिकली. बट आई डोंट नो उनको ऐसा क्यों लगा. यू नो, देयर इज़ अ नीड टू एक्सक्लूड मी और समथिंग. आई हैव नो आइडिया. टिल टुडे आई हैव नो आइडिया. सो दे डिड दिस थिंग. आई थिंक, मुझे लगता है उन्हें शायद पता भी नहीं होगा वट वर दे डूइंग, या फिर पता नहीं उन्होंने जानबूझकर किया. आई डोंट नो, बट आई वॉज स्टैंडिंग देयर अलोन और मुझे बहुत बुरा लगा. देन आई जस्ट रश टू द वॉशरूम एंड आई क्राइड अलॉट. एंड देन आई हैड बहुत अच्छे मेरे रूममेट्स थे. आई हैड 3 सीनियर्स हु वर माई रूममेट एंड दे वर ऑल बहुत अच्छे थे वो. जो भी मेरी जो सीनियर्स थे उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ एंड आई टोल्ड देम कि ऐसा ऐसा हुआ. एंड देन दे सेड, या आई थिंक वी सॉ समथिंग लाइक दैट हैपनिंग. वो ऊपर से देख रहे थे, वी वर डांसिंग इन द ग्राउंड. तो उन्होंने बोला कि हाँ, हमने शायद ऐसा कुछ देखा, तो डोंट वरी, जस्ट कम विद अस एंड वी विल डांस विद यू. सो दे वेंट विद मी एंड दे डांस्ड एंड दे वर आवर सीनियर्स. सो आई थिंक उन लोगों को ये चीज़ बहुत बुरी लगी कि यू नो ये सीनियर्स के साथ नाच रही है या फिर अब हम इसे बताते हैं टाइप चीज़. एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. दे मेड मी देयर एनिमी आउट ऑफ. आई डिड नथिंग, आई स्वेयर. व्हाट कुड अ सिंगल पर्सन डू? अकेला इंसान 10 लोगों को कैसे बुली कर सकता है? ऑब्वियसली दे थॉट समथिंग. आई डोंट नो व्हाट दे थॉट, बट they just excluded me from everything from that point. Then I danced with my seniors. I talked to my mom like this happened, what मैं क्या करूँ, मैंने कुछ गलत किया या फिर जो भी, I don't know. एंड देन व्हेन फिर ये चीज़ें रिपीट होने लगी. जैसे कि मैं फिर बाद में कॉलेज जाती थी, तो यू नो, एट द ब्रेकफास्ट टेबल व्हेन वी वर डूइंग ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर जब हम लोग कर रहे होते थे, तो वो मुझे कभी इंक्लूड नहीं करते थे. बट आई हैड माई रूममेट्स, तो मैं उनके साथ बैठ के डिनर, अपना जो भी खाना खाती थी, जो भी करती थी. एंड इट वॉज क्वाइट, मेरे को उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं थी अनटिल द टाइम आई रीच्ड टू क्लासेस. मतलब जब क्लासेस शुरू हुई तो मुझे पता चला कि अच्छा, ये तो मेरे लिए मुश्किल होने वाला है. बिकॉज यू नो, ये 10-11 लोग हैं एंड हॉस्टल का एक पूरा ग्रुप बन चुका है जिसमें लड़के भी थे. 10 लड़के होंगे आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर. 4-5 लड़के थे एंड दोज गर्ल्स वर देयर. वो लड़कियां जितनी थी वो लोग सब थे. दे हैड अ ग्रुप ऑफ 10-15 पीपल. तो मुझे बहुत अजीब लगता था बिकॉज आई वॉज द ओनली वन हु वॉज नॉट इंक्लूडेड इन दैम. सीरियसली, एक कोई भी ऐसा नहीं था जो उनमें इंक्लूडेड नहीं था. मुझे ही बस ऐसा लगता था कि उन लोगों ने मुझे एक्सक्लूड कर दिया है किसी तो रीज़न की वजह से, जो कि मुझे पता भी नहीं है. और कॉलेज तो मेरे लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था. मैं जिससे भी इंटरेक्ट करने की कोशिश करती थी, यू नो, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा इफेक्ट हो गई थी. ये जो पार्टी थी ये कॉलेज शुरू होने से पहले हुई थी. तो लाइक आई थिंक फ्यू डेज ही, कुछ ही दिन हुए थे शायद क्लासेस शुरू नहीं हुई थी उस टाइम तक. तो कॉलेज शुरू होने से कुछ दिन पहले ये पार्टी हुई थी और उस पार्टी ने मुझे इतना कॉन्शियस कर दिया था कि मैं हर छोटी डिटेल को जो है, मैं हर छोटी डिटेल के बारे में सोच रही थी. आई वॉज थिंकिंग सो मच अबाउट, लाइक मैं किसी से बात भी कर रही थी तो आई वॉज, यू नो, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से मैं सोच रही थी कि यार कहीं ये भी मुझे जज ना कर दे, कि यार कहीं ये भी मुझे एक्सक्लूड ना कर दे, मैं क्या करूँगी. ये मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि जब मैं स्कूल में थी तो मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस कभी हुआ ही नहीं था लाइफ में. आई वॉज ऑलवेज, यू नो, सराउंडेड बाई फ्रेंड्स. आई हैड लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स एंड मेरे अच्छे खासे दोस्त थे जो कि बहुत चिल थे और हम लोग नहीं करते थे. ये बुलिंग वाला कॉन्सेप्ट मैंने स्कूल में कभी फेस नहीं किया था. तो इट वॉज रियली रियली वियर्ड फॉर मी. स्कूल में तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो मुझे पता नहीं था कि यू नो ये मुझे इतना इम्पैक्ट करेगा. और मैं पहली बार लाइफ में घर से बाहर निकली थी. इवन मैं वो बच्ची थी जो कभी नाना के घर भी बिना पेरेंट्स के नहीं गई थी. तो मुझे जो है कॉलेज जाना पड़ा एंड इट वॉज रियली रियली टफ फॉर मी दैट टाइम. मुझे बहुत बुरा लगता था यार कि ये लोग मुझे क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं, यू नो, कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया फिर भी ये लोग मेरे को एक्सक्लूडेड फील कर रहे हैं, पता नहीं. एंड आई वॉज लाइक, मुझे आना ही नहीं चाहिए था. पहले तो
बात ये थी कि मैं उस कॉलेज में कभी जाना ही नहीं चाहती थी। तो इसके वजह से मैं बहुत बुली हुई, सिर्फ इस थॉट के वजह से कि यार मैं जो है इन लोगों से बेटर नहीं हूँ, ये लोग कहीं ना कहीं मुझसे बहुत ऊपर हैं, मैं इनसे बात नहीं कर सकती, इनके कंपटीशन मेरा इनके साथ नहीं हो सकता, ये लोग मुझे मेरा मजाक उड़ाएंगे, जो कि वो उड़ाते भी थे। दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कॉलेज में हुई थी मेरे साथ, विच इम्पैक्टेड मी रियली रियली बैडली। लाइक 4-5 years of my college were like, oh my god, every day was really stressful for me. लेकिन कहीं ना कहीं that shaped me also. Those 4 years which where I was, मुझे बहुत बुरा लगता था अपने लिए और मैं बस डरती थी, वो 4 years ने मेरे लाइफ को बिल्कुल बहुत अलग से शेप किया, क्योंकि मैं जो पर्सनालिटी कॉलेज से बाहर निकली हूँ बनकर, वो मैं किसी भी और कॉलेज में नहीं बन पाती। सो इट हैड शेप्ड मी फॉर द बेटर, आई वुड से। लेकिन मुझे बहुत दुख भी हुआ अपने उस उस चाइल्ड सेल्फ के लिए, उस टीनेज लड़की के लिए जिसको नहीं पता था कि वर्ल्ड कैन बी दिस क्रूअल, बट पीपल स्टिल वो क्रूअल होते हैं और वो आपके साथ होते रहेंगे। बहुत सारी चीज़ हुई। तो भी अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं डिटेल वीडियो एक शेयर करूँगी। मैं बस शेयर करना चाहती थी, देखना चाहती थी कि इफ़ एनीबडी केयर्स अबाउट दिस स्टफ। आई नो ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, उन छोटे बच्चों के लिए जिनको बेचारों को नहीं पता कि यार कॉलेज में जाके क्या होने वाला है, कॉलेज की लाइफ जैसी दिखती है। आज मेरे टाइम पे तो सिर्फ दिस इंस्टाग्राम ट्रेंड वाज नॉट देयर एट दैट टाइम। सो उस टाइम पे तो सिर्फ करण जौहर की मूवीज़ और जो हमें MTV पे दिखाते थे वो हम समझते थे दैट इज़ कॉलेज। बट अब के टाइम पे तो इंस्टाग्राम इज़ देयर एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो एक फेक एक्सपेक्टेशंस जो सेट हो जाती है ना माइंड में कि यार येस दिस इज़ गोइंग टू बी इट, दिस इज़ गोइंग टू बी कॉलेज, वो वैसा नहीं होगा गाइस, मैं आपको बता रही हूँ नहीं होगा। तो प्लीज़, एक तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि अपने दिमाग में एक अनसेट एक्सपेक्टेशंस किसी भी चीज़ की मत लेकर जाओ, क्योंकि वैसा नहीं होने वाला। और दूसरा मैं बोलूँगी कि यार मैं पेरेंट्स को ये बात बोलना चाहूँगी, मुझे लगता है बच्चे तो बहुत सारे हैं जो कि किसी का आई थिंक हमेशा से ही होता है, लाइक दे आर बोर्न विद कॉन्फिडेंस। कुछ बच्चे, आई वॉज नॉट वन ऑफ देम, आई वॉज इनसिक्योर। तो मैं पेरेंट्स को ये बोलना चाहती हूँ, अगर कोई भी देख रहा है या फिर से भी आपके सामने ये वीडियो आ रही है, तो अगर आपके बच्चा इनसिक्योर है तो उसको कॉलेज भेजने से पहले या फिर अपने से कहीं दूर भेजने से पहले उसको एक थोड़ा सा उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आप करिए, बिल्ड करिए उसके अंदर। क्योंकि आजकल मुझे लगता है जो भी स्मॉल टाउन से स्पेशली, वो लोग तो अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे ही पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो ये बहुत इम्पैक्ट करता है कि आप अपने बच्चे का एक बहुत ही मेंटल और इमोशनल उसको मेच्योर करके ही बाहर भेजिए, ताकि उसकी लाइफ भी ईजी हो सके और आपकी भी। क्योंकि मेरे स्ट्रेस की वजह से मेरे पेरेंट्स को भी पता था कि कुछ ना कुछ समथिंग इज़ गोइंग ऑन। मैं उनको बताती नहीं थी बट इट वॉज देयर। और फिर माँ बाप के लिए बच्चों की ये वाली प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं लगती हैं, बट जब आप खुद उस सिचुएशन में होते हो तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ कमेंट करिए अगर आपको इसका डीप पार्ट में इसको जानना है तो। थैंक यू।